सभी मित्रों को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आइए आज हम चर्चा करते हैं मिथुन लग्न के जातक जो 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आपका फलादेश लेकर के आए हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, धन का कभी जीवन में अभाव न रहे, आप अपने मन से खुश रहें, अपने परिवार में खुशी रहें। यही कामना को लेकर के हम आए हैं और प्रयास करते हैं कि मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनको सदैव सुख बना रहे, ऐसी कामना है। तो देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लग्न पर आधारित होगी। जो मिथुन लग्न के जातक हैं, जैसे कि हमने देखा है कि आपकी लग्न में ही गुरु देवता विराजमान हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, गुरु जो बैठे हैं लग्न में, केंद्र में गुरु अच्छे माने जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह में आप अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य को करेंगे, प्रयत्न करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस स्थान पर गुरु देवता बैठे हैं उस स्थान पर वो अपनी पूरी ताकत से फल नहीं दे पाते हैं, अपना बल नहीं लगा पाते हैं। इस कारण से आपको प्रयास करना होगा और कर्म करोगे तो फल निश्चित मिलेगा, ऐसा हमारा अपना मानना है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में शुक्र देवता एक पराक्रम भाव है और यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही सुख पाओगे, ऐसा शास्त्र का मत है। यहाँ पर शुक्र और केतु विराजमान हैं। अब शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को देते हैं, जितनी लग्जरी सुख होते हैं, पार्टनर लाइफ का मालिक होता है। यहाँ पर केतु बैठने से हमारा मत यह है कि आप जो चाहते हैं वो सारी सुख सुविधाएं तो प्राप्त नहीं हो पाएंगी, सारा सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपके परिवार में आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। बस केवल आप कर्म करते रहिए। कुंडली बहुत बड़ी होती है, इसका यदि विश्लेषण किया जाए तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में भी नहीं कर सकता, लेकिन हर ज्योतिष आचार्य अपने अनुभव के द्वारा प्रयास करते हैं और वही प्रयास एक हमने किया है। जैसे कि हम देखते हैं, अभी कुछ समय पहले इसी पराक्रम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए थे। आपने बहुत मेहनत की होगी लेकिन उतनी आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। लेकिन अब वहाँ पर क्या था कि सूर्य के साथ बुध था और बुध के साथ केतु होने से आप एक दोष से प्रभावित थे जिसका नाम है ग्रहण लगा हुआ था, जिस कारण से आप अपनी बुद्धि तो चला रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। लेकिन इतना विश्वास है कि 15 सितंबर से 22 सितंबर का बीच का जो आपका समय होगा यह बड़ा अच्छा होगा। आपकी माता से आपको पहला सुख प्रदान होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को मात्र सुख मिल जाता है फिर दुनिया में कोई सुख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मात्र सुख भी होगा। आप यदि विचार करते हैं कि हम कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप वाहन के भी योग बनते हैं। और यदि आप वाणी के द्वारा कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी मात्र छाया रहेगी। और निश्चित है कि बुध अच्छे स्थान पर होने से आप जहाँ पर जो भी बोलेंगे वह आपकी वाणी के द्वारा बोला गया सब कुछ वहाँ पर मान्य हो जाएगा। और जब मान्य हो जाता है तो आप उसमें पास हो जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसके बाद चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और जब मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तो निश्चित है कि विद्या, बुद्धि, संतान, ये सारी
सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। इसके बाद में जो सबसे शुभ स्थान माना जाता है कुंडली के अंदर, 9वां स्थान, क्योंकि कुंडली के कुछ विशेष स्थान हैं, जैसे पंचम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, लग्न है, ये बड़े शुभ स्थान होते हैं। इन पर कोई यदि शुभ ग्रह बैठ जाता है और जब शुभ ग्रह की दृष्टि होती है और यदि वह ग्रह उच्च का भी हो तो फिर कहना क्या, फिर तो आपके वो जीवन को ही बदल देता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि आपके राहु देवता विराजमान हैं और जब राहु अपनी दशा में आते हैं और जब स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती है तो ये बुरा फल देते हैं। जैसे आपने अभी कुछ पहले समय देखा होगा, राहु देवता जागृत अवस्था में नहीं थे तो जहाँ पर बैठ जाते थे वहीं पर चौपट हो जाता था, लेकिन बहुत समय के बाद ये अपनी जागृत अवस्था से उठे हैं और अब निश्चित है कि आपके कर्म भी बदल जाएंगे और जब कर्म बदलेंगे तो निश्चित है कि कर्म यदि अच्छा हो तो हमें शुभ फल प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे राधे।